अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम IUPAC नेम्स कर रहे थे और IUPAC में अभी तक जो है हमने दो टॉपिक ख़त्म किए। कौन कौन से? एक हमने अल्काइल हैलाइड किया था, और दूसरा जो हमने किया था वो क्या था? अल्कोहल्स। अगर इन दोनों की बात की जाए तो जब R के साथ X आ जाए, X मीन्स, चलिए मैं आसान कर देता हूँ, X लिखा RX और इसका भी क्या था? RX। जब अल्काइल हैलाइड में X रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, और अल्कोहल्स में X की रिप्रेजेंटेशन क्या है? OH, अल्कोहल। जब हम इसके नेमिंग कर रहे थे तो हमें ये बात पता चली कि जब अल्काइल हैलाइड होता है तो हम क्या लिखते थे? जब अल्काइल हैलाइड था तो हमने फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड, सही है, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल, इस तरीके से हम। अच्छा, जब अल्काइल हैलाइड होता था तो हम उसका नेमिंग क्या देते थे? ब्यूटाइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड। YL का इजाफा, अल्केन में YL का इजाफा कर लेते। क्या कर रहे थे? अल्काइल पढ़ रहे थे। अल्केन में E को हटा के अल्काइल लिखते थे, सॉरी NaL को हटा के YL लिख रहे थे, अल्काइल लिख रहे थे। जबकि अल्कोहल्स में हम क्या नाम देते थे? अल्कोहल्स में हम OL लगाते, मीथानोल। अल्केन को हटा के अल्केन में से E को ख़त्म करके OL लिखते थे, अल्कोहल। ये दो क्लासेस पे हमने नाम सीखे, YL और OL के कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो गई है। आज की क्लास जो है वो ईथर्स की है। ईथर्स की अगर बात की जाए तो ईथर्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O, मतलब अल्केन ग्रुप में सिर्फ एक ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा है। और इसका जो स्ट्रक्चर है कि कैसा स्ट्रक्चर, दरमियान में O आता है और आसपास चेन होती है। देखिए भाई, ऑक्सीजन दरमियान में, इस तरफ भी कार्बन की चेन है, इस तरफ भी कार्बन की चेन है। इसके अंदर देखिए तो इसके अंदर भी क्या है? दरमियान में O आ रहा है और दोनों तरफ क्या है? कार्बन की चेन है। बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि दरमियान में O है और दोनों तरफ R ग्रुप है। इसमें भी दरमियान में O है और दोनों तरफ R ग्रुप। तो बात ये चल रही थी कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन नेम्स को। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन नेम्स। और मुझे उम्मीद है कि हम सब इतने अच्छे इसको करने के अंदर आ गए हैं, प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि हम फ़ौरन बात को अंडरस्टैंड करेंगे। CH3OCH3, इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है? जैसे अल्कोहल्स का हम करते थे तो आखिरी में फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करते थे, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। बिल्कुल इसी तरीके से जो कॉमन नेम होता है, जैसे इसका कॉमन नेम ईथर्स है, तो कॉमन के एंड, क्वेश्चंस के एंड में क्या आ जाएगा? ईथर्स ही आएगा, ETHERS, ईथर्स। ईथर्स तो आना ही आना है क्योंकि इट बिलोंग्स टू द ईथर फैमिली। लेकिन यहाँ पे कितने CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो मिथाइल ईथर। लेकिन क्या यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है? नहीं। हाउ मेनी मिथाइल्स आर अटैच्ड? 2, डाइमिथाइल ईथर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डाइमिथाइल ईथर। सही है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। मतलब हमने ऑक्सीजन को क्या लिख दिया? ईथर, और जो चेन थी वो 2 की थी, डाई लिख दिया और डाइमिथाइल ईथर। बिल्कुल सेम एज इट इज। अब कोई आसान सी चेन लेके उस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चेन एक लिखी हुई नजर आ रही है जो बिल्कुल एंड की तरफ लिखी हुई है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा? बहुत आसान है। कैसे? आप लोग सोचें क्या होना चाहिए, पहले आप लोग थोड़ा सा जहन बनाएं। सबसे पहली बात, जब कॉमन नेम देखते हो सबसे पहले ये लिखते हैं कि वेयर इट इज बिलोंग्स। इफ द ऑक्सीजन इज द मिड ऑफ द 2 ब्रांचेस ऑफ कार्बन, देन इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द ईथर फैमिली। ई छोटा बनता है, मैं बार बार बड़ा बना रहा हूं, ईथर।
मतलब ये ऑक्सीजन का काम खत्म। अब एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, मैंने मिथाइल लिख दिया, और 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। सही है भाई। अच्छा, अब आप लोगों से एक सवाल है, अगर एक मैं अपनी तरफ से एडिशन कर रहा हूं 5 के बाद 5 भी मैं एक लिख रहा हूं, अगर ये लिखा हुआ CH3O C2H5, इसका नाम क्या होगा भाई? ऑक्सीजन दरमियान में आ रहा है, फौरन हमने लिख दिया कि ईथर से बिलोंग करता है, और एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल है, क्या नाम हो गया? मिथाइल इथाइल ईथर। क्या ये मैंने सही लिखा है? नो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज वी नो, हम जानते हैं ये बात। क्या बात? जब दो ब्रांचेस के नेम लिखने हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो अगर मैं इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखूं तो पहले ई आता है, pहले एम आता है। क्या आता है भाई? पहले बताओ। पहले ई आता है, तो इसका करेक्ट नेम क्या होना चाहिए था भाई? इथाइल मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है, इथाइल मिथाइल ईथर। द करेक्ट नेम इज इथाइल मिथाइल एंड ईथर। आई होप यू अंडरस्टैंड। दरअसल ये नेम अगर चेक करना था तो मुझे ये करवाना पड़ा, क्योंकि ई और एम में फ़र्क पता चले। एम पहले आता है, इसके अंदर भी ये बात देखनी चाहिए कि एम मिथाइल पहले आता है या एम पहले आता है या पी पहले आता है। तो ABCDEFGHIJKLM, एम पहले आता है, NOPOP बाद में आता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ करेक्ट नेम। ये सिंपल कॉमन नेम्स से जो आपके सामने लिखे हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट की बात तरफ कर चलते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी, सेकेंडरी टर्शरी, ये बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ में, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन है उसके दो तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके तीन तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? टर्शरी। ये हमारी लास्ट टाइम की बात थी जो हमने करी थी। अब जरा इनको देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब आप लोग से दरख्वास्त ये है कि आप लोग इस बात को ज़हनशीन कर लें कि जहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है उसको आप लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। सही है भाई। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पे दो तरफ ब्रांच है, दो तरफ आर ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी। इस बात से तो आप लोग मुत्तफिक है ना भाई? सेकेंडरी। सेकेंडरी के आगे अब आप लोगों को ये फैसला करना होगा कि सेकेंडरी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोपाइन। सेकेंडरी प्रोपाइन, और इसको क्या कहते हैं? ईथर। सेकेंडरी प्रोपाइन, सेकेंडरी प्रोपाइन मिथाइल, सेकेंडरी प्रोपाइन, इसको मैंने सेकेंडरी कह लिया, और ये क्या है? मिथाइल ईथर। मिथाइल ईथर। सही है भाई। मतलब जो ये वाला बात थी इसको मैंने सिर्फ सेकेंडरी प्रोपाइल लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया? मिथाइल ईथर लिख दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, और ओ को ईथर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर भी ये बात वाज़ेह हो रही है
कि जो कार्बन एटम है जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे। देखो बेटा, पहले क्या लिखा हुआ है, इथाइल, तो पहले मैंने क्या लिख दिया, इथाइल, इथाइल आ गया। अब इसको देखिए तो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल बराबर वाले कार्बन के तीनों की तरफ चेंज आ रही है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, टर्शरी। इथाइल टर्शरी, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल, और इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ईथर। इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इसको क्या पढ़ेंगे, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर पढ़ेंगे। इस वक्त हमने थोड़े से कॉमन नेम्स को डिस्कस किया है ये, और ये जो क्लास थी ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम्स के हवाले से है, सही है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो इसकी कंटिन्यूटी के अंदर है और इसके साथ में वो स्टडी करनी है, तो मैं इसकी सेकंड क्लास के अंदर अभी कर देता हूँ मैं सेकंड क्लास में इंशाल्लाह। तो भाई ये कहते हैं इसके कॉमन नेम्स थे। अब कॉमन नेम्स के बाद अगर हम इसके IUPAC नेम्स की बात की जाए तो भाई IUPAC नेम इससे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। IUPAC पे अगर देखो बेटा, IUCA में दो IUPAC में दो बातें याद रखनी है। लॉन्ग चेन कौन सी है, तो भाई वाज़े नजर आ रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो लॉन्ग चेन कौन सी हो रही है, 1 2 3, इस तरफ 3 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले हमने लॉन्ग चेन को सेलेक्ट किया, और जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि 2 पे ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ईथर्स आर रिप्रेजेंट बाय अल्कोऑक्सी, सही है। ये इसका IUPAC का एक ही रूल मैंने लिखा है। रूल क्या कहता है, जो ब्रांच के साथ इस ऑक्सीजन को पूरा लिया जाएगा और ये मीथ ऑक्सी पढ़ा जाएगा, 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, मीथ ऑक्सी, सही है। 2 मीथ ऑक्सी प्रोपेन, 2 मीथ ऑक्सी प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो 2 मीथ ऑक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से बात चल रही है इस वक्त। जैसा कि ये लिखा हुआ है, द ईथर्स आर रिगार्डेड एज अल्केन, जो ईथर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उमूमी तौर पर एज अल्केन के तौर पे लिया जाएगा, इन विच हाइड्रोजन एटम, अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया गया और इज रिप्लेस बाय अल्कोऑक्सी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो अल्केन होता है, अल्केन में से माइनस कर दिया एक हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन माइनस हो गया और उसकी जगह पे ऑक्सीजन आ गया तो उसको क्या पढ़ने लगे हम, अल्ऑक्सी। मतलब यू आर एडिंग ऑक्सी ग्रुप, OXY। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, माइनस कर दिया एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, CH3O। क्या हो गया भाई, ये CH3O, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथ ऑक्सी। क्या पढ़ेंगे इसको, मीथ ऑक्सी। क्या पढ़ेंगे भाई इसको, मीथ ऑक्सी। बिल्कुल वही बात मैंने यहां पे की है, 2 मीथ ऑक्सी एंड द लास्ट वन इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इज प्रोपेन। इसके बराबर वाले कार्बन को देखिए बिल्कुल, तो उसके अंदर व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो द आंसर इज 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन का नाम यहाँ पे आएगा, तो ब्रांच कहाँ पे लगी है, 1 पे लगी हुई है, उसका नाम क्या है, मीथ ऑक्सी। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मीथ ऑक्सी, 1 मीथ ऑक्सी प्रोपेन। सही है भाई, पहले पे क्या आ गया, मीथ ऑक्सी आ गया और उसके आगे जो प्रोपेन था वो हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर 1 पोजीशन है तो 1 अगर नहीं भी लिखेंगे जब भी हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे है,
First you select the longest chain. How many carbon atoms is? Only 2 carbon atoms are present in this side. But in this side there are 2 possibilities. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It means यहाँ पे 3 कार्बन एटम जो वो लॉन्गेस्ट चेन में आया, तो मैंने ये वाली इसकी क्या ले ली? लॉन्गेस्ट चेन ले ली. 1, 2, 3. अब आपको नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के ऊपर 2 ब्रांचेस हैं. एक कौन सी ब्रांच है? जिसको हम मिथाइल कहते हैं, CH3 को, और दूसरी कौन सी ब्रांच है? ईथ ऑक्सी. सही है. तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 2 मिथाइल 2 ईथ ऑक्सी प्रोपेन. 2 मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, और 2 पे ही क्या लगा हुआ है? ईथ ऑक्सी प्रोपेन. अच्छा, अब सवाल यहां पे उठता है कि सर M और E, द क्वेश्चन इज डेट, सर हियर इज M, E पहले आता है और M बाद में आता है, तो इसको तो हमें तरीके से लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन ऐसा नहीं है. जो ऑक्सी ग्रुप है वो लॉन्ग चेन के साथ विदाउट स्पेस आता है. जो मिसाल के तौर पे 1 मीथ ऑक्सी, असल तरीका क्या था? मुझे बिल्कुल इसके साथ मिला के प्रोपेन. सही है. ऑक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विद द अल्केन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. 2 मीथ ऑक्सी प्रोपेन. अच्छा, अब एक रह गया आयोपैक नेम्स पे, CH3OCH3 जो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है. लिहाजा इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये तो मीथ ऑक्सी, एक कार्बन तो क्या कहेंगे? मीथ ऑक्सी मीथेन. मीथ ऑक्सी मीथेन. अब ये कहीं से भी कर ले, दोनों तरफ से सेम ही है, तो मीथ ऑक्सी मीथेन नाम हो जाएगा इसका. तो आयुपैक नेम्स इसके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. तो हम आयुपैक नेम्स पर ज़्यादा तवज्जो रखते हुए इसको सॉल्व करें, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब आगे की तरफ, हर क्लास के अंदर आज ईथर्स हमारे कौन कौन से हो गए? एल्डिहाइड हो गए, सॉरी हमारे कौन कौन से हो गए? अल्कोहल्स हो गए, और अल्काइल हैलाइड्स हो गए, और आज ईथर्स हो गए. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.